अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी ने ट्रंप को ऐसा फोन पर क्या कह दिया कि झुक पड़े ट्रंप और कहे कि भारत जो कहिए वो करे, हम कहिए तो हम आपके ऊपर से 50% का टैरिफ हटाकर केवल 18% कर दें। आइए देखते हैं कि आखिरकार मोदी और ट्रंप के बीच वो कौन सी वार्तालाप हुई थी और उसी के साथ साथ मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि ट्रंप तुरंत ही भारत के पक्ष में आकर झुककर गिर पड़े। और ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से ट्रंप ने यह सारा कारनामा किया कि ट्रंप का कुछ और ही चाल है भारत को फंसाने के लिए। क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि भारत और ट्रंप के बीच यानी कि अमेरिका के बीच अब ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, और अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो भारत के लिए जाल होगा कि एक खुला हुआ आसमान होगा। देखने की कोशिश अगर आप करोगे तो यहां पर अभी हुआ क्या था। मेन मुद्दा यह था कि जो ट्रंप था वो भारत के ऊपर अगस्त के महीने के अंदर 2025 में 25% का टैरिफ शुरुआत में मारता है। इस 25% को नाम दिया गया था रेसिप्रोकल टैरिफ। असल में अमेरिका के सामान पर लोग टैक्स मारा करते थे, तो अमेरिका ने भी जो बाहर से सामान आते हैं उन पर टैक्स मारना चालू कर दिया। अरे यहां तक कि भारत के ऊपर तो 50% तक का टैरिफ पहुंच गया था, क्योंकि 25% का टैरिफ ट्रंप बाद में मारता और कहता है कि हम भारत को बार बार मना कर रहे हैं कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, इस वजह से तुम्हारे ऊपर 25% का टैरिफ और चढ़ जाता है। 7 अगस्त को यह टैरिफ पहला वाला मारता है आपका ट्रंप, और बस उसी के ही 20 दिन बाद 27 अगस्त को यह दूसरा टैरिफ आपका ट्रंप भारत के ऊपर चिपका देता है। अब इससे हुआ क्या? इससे यह हुआ कि भाई साहब भारत के जो सामान थे जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा, साड़ी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि बंद होने के कगार पर आने लगी थी, क्योंकि यहां से उनका माल जाकर अमेरिका के अंदर बिकता था, लेकिन अमेरिका में वही सामान तुरंत महंगा हो गया, जिसकी वजह से वो सामान बिकना बंद हो गया और भारत के अंदर कई सारी नौकरियां और कई सारी कंपनियां छूट चुकी थी या बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद काफी समय बीतता है, 6-7 महीने का समय बीतता है, और फिर ट्रंप अपने लाइन पर आना चालू होता है। अपने लाइन पर क्यों आता है, अगर आप देखने की कोशिश करोगे वो क्या बातचीत हुई थी, पहले उसको समझ लेते हैं। देखने की अगर आप यहां पर कोशिश करेंगे तो ट्रुथ सोशल नाम का आपके ट्रंप का एक खुद का सोशल मीडिया है। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, वैसे ही एक तो होता है एक्स, जिसे ट्विटर कहा जाता था। वैसे ही एक और सोशल मीडिया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का सोशल मीडिया बनाया, जिसे सोशल ट्रुथ कहा जाता है। आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अरे कोई प्रमोशन थोड़ी ना है, ट्रंपो थोड़ी ना मुझे प्रमोशन देगा, लेकिन बता दे रहे हैं वहां पर भी आप इसका अपडेट ले सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो था वो वहां पर ट्वीट करता है, वहां पर एक तो पोस्ट डालता है, जिस पोस्ट के अंदर ये लिखा रहता है कि जो बातचीत हुई थी उसी के बारे में। असल में डोनाल्ड ट्रंप खुद बताता है कि अभी कुछ समय पहले मेरी पीएम मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई है और वो बातचीत काफी ज्यादा अच्छी रही है, और उसी के साथ साथ वो काफी अच्छे और ग्रेटफुल और रिस्पेक्टफुल और पावरफुल लीडर भी माने जाते हैं अपनी कंट्री के अंदर। उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि बहुत सारी चीजों पर बात हुई। किन चीजों पर? जैसे ट्रेड पर, वार पर, रशिया यूक्रेन पर। यह हमेशा अगर आप ट्रंप देखोगे जब भी भारत की बात करेगा तो वहां पर 2 से 3 चीजें जरूर करता है। एक ट्रेड की बातें करेगा, अरे ट्रेड का मतलब व्यापार की बातें। दूसरा रशिया यूक्रेन की बातें करेगा, और तीसरा खास कर तौर पर रूस की बात करेगा कि रूस से तेल मत खरीदो। ये 3 बात इससे कभी भी आप देखोगे जब भी भारत की करेगा, ये 3 में से कोई एक बात जरूर रहेगी। लेकिन इस बार कुछ और भी बात किया था इसी के अलावा नहीं। इसका कहना यह था कि चलो भैया तुम रूस से तेल खरीदना बंद करो, और उसी के ही साथ साथ तुम क्या करो, तुम यूएस से तेल खरीदो या वेनेजुएला से तेल खरीदो। वेनेजुएला की बातें क्यों उठने लगी? अरे इसलिए उठने लगी क्योंकि वेनेजुएला पर भी कब्जा अब आपके अमेरिका का हो चुका है। वहां का जो ऑयल रिजर्व है उसको अब आपका अमेरिका ही कंट्रोल करेगा। तो ये सोच रहा है कि अगर मैंने रूस से तेल खरीदना रुकवा दिया तभी तो भारत आकर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, यूएस से तेल खरीदेगा। तो अगर तेल खरीदेगा तो सिंपल सी बात है अमेरिका का प्रॉफिट होगा, क्योंकि भारत ये चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका या तो वेनेजुएला से तेल खरीदे और लाकर अपने देश के अंदर रिफाइन करे, और उसके बाद जहां बेचना हो बेच दे। अभी भारत यही सेम काम रूस के साथ करता है। क्या करता है? असल में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। कच्चा तेल का मतलब वही जो काला काला खूब गाढ़ का तेल नहीं होता जो जमीन से निकलता है, उसे भारत खरीदता है और उसे लाता है अपने देश के अंदर। जो रिफाइनरी होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं तेल वाली, उसके अंदर डालता है और उसके बाद उसमें से अलग अलग कर लेता है सारे तेल,
उसी तेल के अंदर जो काला काला खूब गाढ़ गाढ़ टार स्टार तेल नहीं आता, उसी के अंदर पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल, कई सारी गैसेस होती हैं। तो उन्हें निकाला जाता है और निकालने के बाद उसको अलग अलग कामों में उपयोग किया जाता है। अब अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो क्या होगा कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि भारत की फुलफिलमेंट तो यहीं से हो जाएगी। लेकिन अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो भारत के पास क्या ऑप्शन रहेंगे? 2-3 ऑप्शन और रहेंगे। या तो ईरान से लड़ाई ही चल रही है, सऊदी अरब में भी लड़ाई चल रही है, तो भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वेनेजुएला का या तो अमेरिका का। तो भारत को वेनेजुएला या अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा। भारत कहता भी है कि भैया हम खरीदने को तैयार है, बस तुम्हें सस्ते में तो दो। भारत को जहां से सस्ते में मिलेगा भारत वहां से ले लेगा। रूस हमें तेल देता है तो हम उससे तेल सस्ते में लेते हैं, इस वजह से ले लेते हैं। लेकिन अमेरिका कहता है कि तुम तेल बंद कर दो, तुम वेनेजुएला से तेल खरीदो। लेकिन वेनेजुएला का तेल आपका अमेरिका भारत को बिकवा कर ही मानेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है वो इतना गाढ़ा और इतना अशुद्ध है कि आप उसे रिफाइन कर ही नहीं सकते, उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी। केवल भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि उसे रिफाइन कर सकता है, यानी कि उसे शुद्ध बना सकता है उस ऑयल में से। जो गाढ़ा गाढ़ा काला काला ऑयल होता है वो बहुत अशुद्ध है वेनेजुएला के अंदर। बात की बात है कि वेनेजुएला के अंदर सबसे ज्यादा तेल भंडार दुनिया का पाया जाता है, लेकिन केवल भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि उसे रिफाइन कर सकता है। तो ट्रंप कैसे भी करके भारत को वो बेचना जरूर चाहेगा, उसके लिए उसे कितनी भी हद तक गिरना पड़े। क्योंकि अगर उसने वेनेजुएला का तेल भारत को बेचना चालू कर दिया तो आप जान जाइए उसको बहुत प्रॉफिट होगा, और इतना प्रॉफिट होगा कि भैया वो पैसे में डूब मरेगा, इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी भारत उस पर राजी नहीं हुआ है। अगर राजी हो जाता है तो क्या होगा? तो भाई साहब आपके ट्रंप की तो लॉटरी निकल पड़ेगी, और भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो उस तेल को रिफाइन कर सकता है, यानी कि उस तेल में से पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल और अदर गैसेस निकाल सकता है। और अमेरिका कहता है कि जैसे तुम रूस से तेल खरीदते हो भारत, तुम वहां से तेल खरीदते हो और उसके बाद तुम रिफाइन करते हो, और रिफाइन करने के बाद यूरोप के अंदर या अदर कंट्री के अंदर तुम उसे एक्सपोर्ट करते हो, तुम पैसे कमाते हो। एक काम करो, तुम रूस से तेल मत खरीदो, तुम वेनेजुएला से तेल खरीदो और उसी को रिफाइन करके यूरोप के अंदर बेचो, अन्य कंट्रियों के अंदर बेचो, तब भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन जब तुम सस्ते में दोगे तभी तो तुमसे हम लेंगे। मेन कारण ये आ जाता है। और दूसरी चीज यार देखो, असल में अभी रूस भी कुछ खराब परिस्थिति से गुजर रहा है। रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर अमेरिका ने बहुत सारे उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए इस वजह से। तो भारत अगर खरीदेगा तो अपना दोस्त चल तो पाएगा कम से कम। और भारत जो तेल खरीद रहा है, हाँ ये बात भी सही है कि भारत अपने लिए तो खरीद रहा है, लेकिन भारत जो खरीद रहा है उससे आपके रूस को भी मदद हो रही है। इसी वजह से अमेरिका बार बार चिल्लाता है कि तुम रूस को फंड कर रहे हो ताकि वो लड़ सके, लेकिन भारत अपने लिए कर रहा है। अपने लिए का मतलब वो अपना है, इस वजह से भी उसकी मदद कर रहा है। और भारत के अंदर यार 140 करोड़ 150 करोड़ की आबादी है, उन लोग की भी तो गाड़ियां चलाना जरूरी है, तभी तो भारत तेल खरीद रहा है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। अगर आप ये समझ गए तो आगे आप समझ जाओगे कि आखिरकार क्या होने वाला है। फिर सुनिए, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रंप है वो बार बार ये कहता है कि भैया तुम तेल खरीदना बंद कर दोगे ना तो वॉर खत्म हो जाएगा। तो इसका कहना है चलो युद्ध को खत्म करते हैं। फिर उसी के साथ साथ यूक्रेन का जिक्र करता है और उसके बाद कई सारी और चीजें, ये बकवास चीजें लिखता है। और फिर कहता है ट्रेड डील के बारे में कि भैया ट्रेड डील कर लो, और यूएस और भारत के बीच अगर ये ट्रेड डील हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे और जो टैरिफ है उसे कम कर दिया जाएगा। देखो, असल में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था वो इसी वजह से लगाया था कि आगे चलकर हम टैरिफ का लालच देकर उनसे कोई काम निकलवा सकें। अब जैसे कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया था पहले, अब उसे 18% पे ले आया गया। अब यही तो लालच है। अब ऐसे ये दूसरे देश को भी कहेगा कि तुम्हारे ऊपर 100% का टैरिफ लगाए थे ना, तुम्हारे ऊपर 100% टैक्स लगाए थे, चलो उसे हम 50% कर दे रहे हैं, बस तुम एक काम करो, हमारे साथ ये डील कर लो, या तो हमें ये फाइटर जेट दे दो या तो हमें ये हवाई अड्डा दे दो। इस तरीके से ट्रंप सबको लालच दे दे करके टैरिफ का उससे काम निकलवाता चला जाएगा, जैसे भी भारत से निकलवाना चालू कर रहा है। और दूसरी चीज यहां पर आप खुद सोच कर देखिए, जब ट्रंप नहीं आया था तब तो ये 50% का टैरिफ भी तो नहीं था, तब तो भारत को और मोटा प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि सबसे पहले मैं आपके ऊपर खूब कर्ज लाद दिया, कुछ समय के लिए आपकी नजर में मैं गंदा बन गया, फिर उसके बाद मैं कहूंगा चलो भैया तुम्हारे ऊपर जो मैं 10 करोड़ का कर्ज लादा था उसमें से 5 करोड़ या 7 करोड़ में माफ कर दे रहा हूं। तो आप कहोगे कि अरे मोरे मारे कितना अच्छा आदमी है यार ये,
लेकिन जब मैंने आपके ऊपर कर्ज लादा तब तो आपके लिए खराब हो गया, लेकिन अब वही मैंने आपसे थोड़ा सा कर्ज हटा लिया, मैं आपके लिए अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी आपके ऊपर 3-4 करोड़ का कर्ज रहेगा। तो मतलब आप रहोगे हमारे ही अंडर में, लेकिन बस आपकी नज़र में हम अच्छा हो गए और उसी अच्छा होने के चक्कर में हमने आपसे कुछ काम भी निकलवा लिया। वैसे ही जो आपका अमेरिका है वो भारत के ऊपर से थोड़ा थोड़ा टैरिफ हटाएगा और कहेगा कि चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, जिसमें इसका प्रॉफिट होगा। इसमें इसका कैसे प्रॉफिट होगा? इसका कहना यह है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई तो अमेरिका जो है वो भारत के अंदर लगभग $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे। लेकिन आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि यह कहा गया है कि भारत और यूरोप के बीच $200 बिलियन तक का ट्रेड हो सकता है। लेकिन अभी जो आपका ट्रंप ये सारी बातें कहा है उसके लिए कोई डेट नहीं डिसाइड किया, क्योंकि अभी ट्रेड डील हुई नहीं है, उसकी होने की बातें उठना चालू हो गई है। जब ये सारी बातें आपका ट्रंप कहता है तो नरेंद्र मोदी भी फिर ट्वीट करके कहते हैं। नरेंद्र मोदी सोशल ट्रुथ पर नहीं करते बल्कि वो एक्स पर यानी कि ट्विटर पर करते हैं। अब आप सोचते हो कि मोदी के पास इतना टाइम बैठ ट्वीट किए होंगे? अरे नहीं यार, उनके लिए इकोनॉमिस्ट बैठे रहते हैं, बड़े बड़े डीएम बैठे रहते हैं जो बहुत पढ़ाई किए रहते हैं, वो लोग का काम होता है उनके बिहाफ पर ये सारा काम करना। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये मोदी साहब इतना लिखे होंगे, नहीं। देखो, असल में नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है और कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो आपने ऐसा किया माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और मैं जानता हूं कि आप बहुत टैरिफ रिड्यूस कर दिया, 18% तक आ गया। प्रेसिडेंट के जो आपने किया है उससे 1.4 बिलियन लोगों का अच्छा होगा। अब सोच कर देखिए, जब ट्रंप नहीं था तो भारत के ऊपर तब तो मतलब शून्य प्रॉफिट था, लेकिन अभी भी 18% रहेगा, भले कम कर दिया है। तो भैया ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर दिया, अपना काम निकलवाने के लिए इसने कम टैरिफ किया है। तो आप अगर सोच रहे हो कि ट्रंप अच्छा हो गया, तो अच्छा नहीं, असल में उसका काम निकल नहीं पा रहा था। कौन सा काम नहीं निकल पा रहा था अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मोदी साहब और भी कुछ लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका कहना है कि 2 लार्ज इकोनॉमी भारत और समेत अमेरिका, इन दोनों का प्रॉफिट होगा और दोनों आगे बढ़ती चली जाएंगी। प्रेसिडेंट का डोनाल्ड ट्रंप का जो लीडरशिप है वो काफ़ी अच्छा है, ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और तमाम चीज़ से उसका माना बहलाने के लिए नरेंद्र मोदी लिख देते हैं। लेकिन अगर आगे बात करें तो आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, देख सकते हो आप। जैसे भारत और यूरोप के बीच ट्रेड डील हो गई थी, इस वजह से आपका ट्रंप बौखला गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि भारत जो है वो तो अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन अब जो ट्रंप ने कुछ गलतियां की थी, उस गलतियां की वजह से उसका यूरोप से ताल्लुकात थोड़ा खराब हो गया। इस वजह से यूरोप को दूसरा देश तलाशना पड़ा, जो कि भारत उभर कर आया, और भारत के साथ जो 17-18 साल से मदर ऑफ ऑल डील होने वाली थी वो फाइनली 2026 में जाकर हो जाती है। मदर ऑफ ऑल डील होती है। अब ट्रंप कहता है कि हम भारत के साथ फादर ऑफ ऑल डील करेंगे, लेकिन इस फादर ऑफ ऑल डील का उतना कुछ उठेगा नहीं बवाल, इसलिए क्योंकि देखो, जब एक बार उतनी बड़ी डील हो जाती है ना, जैसे कहा नहीं जाता कि भाई साहब बब्बर शेर आ रहा है, बब्बर शेर आने की बात की जाती है ना, लेकिन अगर शेर ही आ जाए फिर बब्बर शेर का थोड़ा क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि एक बार आप जब शेर देख ही लियो। तो भारत और यूरोप के बीच लगभग 200 करोड़ लोगों के मार्केट के तैयार हो चुका है दुनिया के अंदर। अब यूरोप की जो लग्जरी कारें नहीं बिक पाती थी वो भारत के अंदर बिक पाएंगी, सस्ते में बिक पाएंगी, आधे दाम पर लगभग बिक पाएंगी। इससे ट्रेड डील जो हुआ है, उस जो भारत था वो यूरोप के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को कम टैरिफ पर बेच पाएगा या 0 टैरिफ पर उसकी एंट्री हो पाएगी। और भारत, अगर देखोगे, अगर भारत हाथ से गया तो अमेरिका जो है वो ग्लोबल ट्रेड में अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप बहुत ज़्यादा जनसंख्या को एक ही बार में टारगेट कर सकते हो। असल में जब इसने टैरिफ लगाना भारत के ऊपर चालू किया था, तब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अपना मार्केट कहीं और ले जाकर ये शिफ्ट कर सके। लेकिन जैसे ही इसने टैरिफ भारत के ऊपर लगाया तो भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया टैरिफ लग चुका है, अब भारत अपना माल बेचेगा कहाँ पर। तो उसके बाद भारत ने जल्द से ही यूरोप को अपना टारगेट बनाया और यूरोप के साथ ट्रेड डील कर ली। लेकिन ट्रंप, देखो, भारत यहाँ पर डूब सकता था, लेकिन ट्रंप एक और गलती कर देता है। असल में यूरोप के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेता है अमेरिका, जिसकी वजह से कैसे खराब करता है, तो ग्रीनलैंड पर कह रहा था कि हम भैया तो वो कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और उसी के ही साथ साथ बहुत सारे प्रेसिडेंट को ट्रोल करना चालू कर दिया था, कनाडा से खराब रिश्ते कर लिया था, और इन्हीं सब की वजह से वहाँ पर भी ना गर्मा गर्मी के मौसम हो गया था। तो लोग ट्रंप का बहिष्कार करना चालू कर दिए थे।
तो यूरोप को एक दूसरे देश की तलाश थी जहां पर वो अपने सामान को बेच सके या वहां से कोई सामान खरीद सके। तो भारत उभर कर आया और भारत को भी इधर दूसरे मार्केट की तलाश थी, तो यूरोप भारत के लिए उभर कर आ पाया और यूरोप के लिए भारत आ पाया। तो दोनों के बीच ट्रेड डील जल्द से हो गई। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या पता अमेरिका और भारत के बीच क्या पता ट्रेड डील हो जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका की जो जनता थी, जब ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया तो वहां पर जो महंगाई थी वो कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि भारत के जो ऐसे सामान थे जो कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर अमेरिकन इस्तेमाल करते थे, उसको तो खरीदना ही पड़ता। अब भैया कपड़ा, रोटी, मकान, ये तो रहना ही चाहिए ना। अब अगर ये सारी चीजें भारत प्रोवाइड करेगा तो आपको तो खरीदना पड़ेगा, कम ही भले खरीदोगे। तो इससे महंगाई बढ़ गई थी, जिससे ट्रंप का लोग बहिष्कार करने लगे। देखने की कोशिश करोगे तो अब इसका कहना है कि वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने का, सप्लाई करने का और रूसी तेल भारत के पर निर्भरता कम कर दे। इस वजह से भी ये भारत के सामने झुका, क्योंकि इसको तेल बेचना है वेनेजुएला का, भारत नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ट्रंप था वो पूरी तरीके से अपने ही जाल में फंसता चला गया और भारत के सामने इसको घुटने टेकने पड़े। और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ट्रंप ने भारत के सामने घुटने क्यों टेका है। और उसी के साथ साथ ट्रंप यहीं पर नहीं रुकता। ट्रंप तो ये भी इसको पता चल गया था कि भारत और रूस के बीच जो एक्सपोर्ट है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा होने वाला है। इस वजह से ये और बौखला गया, कहा कि भैया ऐसे तो भारत हमारे ऊपर से पूरी डिपेंडेंसी हटा देगा, और डिपेंडेंसी हटा देगा तो भारत को कोई कभी कुछ कर नहीं पाएगा, या फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ उसका बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। तो एक काम करो, भारत को चलो वापस से खींचते अपनी ओर। असल में इसने इंडिया गेट का भी कुछ तस्वीर शेयर करके कहा कि भैया क्या लाजवाब है, क्या कलाकृति बनाई गई है। तो ये कहता है कि जब अमेरिका के अंदर 250वां वहाँ का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा तो इंडिया गेट से ही मैं प्रेरणा लेकर वहाँ पर भी एक ऐसी ही गेट, एक कलाकृति बनाऊंगा। तो इस चीज़ की भी तारीफ सोशल ट्रूथ पर आपका डोनाल्ड ट्रंप करता है। तो मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चारों तरफ से फंस चुका था और इसी वजह से इसको ट्रेड डील करनी पड़ी। लोग सोच रहे हैं कि अगर ट्रेड डील हो जाती है भारत अमेरिका के बीच तो इससे क्या होगा। देखो, अगर हो जाती है ना तो इससे भारत और रूस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्यों? अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना चालू कर देगा तो देखिए, इतना सा सिंपल सी बात है कि थोड़ी खटास तो आएगी, और रूस ऐसा कभी होने नहीं देना चाहता कि भारत, तो मतलब अब जब रूस है, अब मान लेते हैं भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा, तो जो रूस होगा ना वो भारत को और सस्ते में तेल देने की कोशिश करेगा, उधर से वेनेजुएला और सस्ते में तेल देने की कोशिश करेगा। इसमें फायदा तो भारत का होगा, लेकिन क्या पता भारत और रूस के बीच थोड़ी खटास बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है, अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होता है तो खटास बढ़ेगी कि मिठास आएगी? पक्का खटास बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। आई होप आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।